ओम सभी को मेरी नमस्ते। आइए करते हैं प्राणायामों में सबसे पहला प्राणायाम भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम के बारे में मैं आपको बता दूं थोड़ा सा, क्योंकि इसका जब हम करते हैं तो हमें भाव भी मालूम होना चाहिए कि हम किस लिए कर रहे हैं, हमें इससे फायदा क्या होगा। भस्त्रिका प्राणायाम में हमने अपनी श्वासों को, शुद्ध वायु को कहीं भी पार्क में, अपने घर में अगर वातावरण सही है, शुद्ध वायु है, वेंटिलेशन अच्छा है तो कीजिए। अगर वेंटिलेशन की कमी है तो देसी घी का या गाय के घी का एक दिया जला लें और फिर आप कमरे में करेंगे तो पूरा वातावरण आपका शुद्ध हो जाएगा। भस्त्रिका प्राणायाम में जब हम श्वासों को अंदर लेंगे तो फेफड़े हमारे फूल जाएंगे, और जब हम श्वासों को बाहर छोड़ते हैं तो हमारे मन में भाव ये होना चाहिए कि हमारे अंदर जो भी बीमारियां हैं, व्याधियां हैं, रोग हैं, वो श्वासों को जब हम बाहर छोड़ते हैं तो उसके साथ हमारी बीमारियां बाहर हो रही हैं। और जब हम श्वासों को अंदर लेते हैं तो ये भाव रखिए मन में कि वातावरण में जो भी शुद्ध है, संतोष है, सुख है, जो भी अच्छी चीजें हैं वो सब श्वासों के द्वारा मेरे शरीर में प्रवेश करेंगे। इस भाव के साथ कीजिए। आइए करते हैं भस्त्रिका प्राणायाम। दोनों आंखें बंद, हाथों की ज्ञान मुद्रा, दोनों घुटनों के ऊपर हाथ रखिए और लंबा गहरा श्वासों को अंदर भरिए और बाहर छोड़िए। कोशिश कीजिए छाती हमारी फूले, क्योंकि जब भी हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो हमें चेक करने के समय आपने देखा होगा बोलता है श्वास लीजिए, तो हमारी छाती पे वो रखता है अपना जो भी उनका औजार होता है डॉक्टर का। तो जब हम श्वास लेते हैं तो हमारी छाती लगभग 1-2 इंच फूलती है। यही क्रिया हमने यहाँ पे करनी है भस्त्रिका प्राणायाम, यानी कि जैसे लोहार की वो धोखनी होती है और वो अग्नि जलाने के लिए उस धोखनी में फूंक मारता है, यही चीज हमने करनी है। आइए करते हैं भस्त्रिका प्राणायाम। चेहरे पर कोई तनाव नहीं, खुशी का भाव, सहज भाव से कीजिए। विश्राम। अपने फेफड़ों को मजबूत करने के लिए, अपने हृदय को मजबूत करने के लिए, अपने मस्तिष्क को मजबूत करने के लिए, अपने शरीर के एक एक अंग को मजबूत करने के लिए भस्त्रिका प्राणायाम। श्वास लीजिए और श्वास छोड़िए। इसी में अगर किसी को इसमें करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है या किसी का मन इसमें नहीं लगता तो इसी भस्त्रिका प्राणायाम को दूसरे तरीके से भी आप कर सकते हैं, क्योंकि हमारा भाव क्या है, अपने फेफड़ों को, अपने हृदय को, अपने शरीर को स्वस्थ रखना, निरोगी बनना। आइए इसी में भस्त्रिका प्राणायाम का दूसरे तरीके से जो अभ्यास है वो करते हैं। दोनों हाथों को पहले जोड़ लीजिए, श्वास भरते हुए छोड़ना, पूरा खोल दीजिए हाथों को। इस प्रकार कीजिए। अभ्यास को बढ़ाना है, अभी मैं 2-3 बार आपको करके दिखा रहा हूँ। इसी को आप अभ्यास को बढ़ा सकते हैं, टाइम बढ़ा सकते हैं। इसका अगला अभ्यास, हाथों को ऐसे रखिए, भाव लाइए मन में कि आपके सामने कोई दरवाजा है, आप उसको खोल रहे हैं और बंद कर रहे हैं। धीरे धीरे विश्राम। इसी में अगला अभ्यास, अंगूठा बंद कीजिए, भाव मन में लाइए कि आपके सामने कोई इलास्टिक है या रबड़ है, उसमें आप उसको ताकत लगाकर पूरा खोल रहे हैं, खींच रहे हैं। फिर वापस लाइए। जब हमारी ताकत लगती है तो क्या करना है, हमने श्वास भरना है, अपने अंदर भीतर लेकर जाना है। और जब हमारी ताकत नहीं लगती तो हमने वापस आना है श्वासों को छोड़ते हुए। विश्राम। इसी में अगला गया, ये पॉइंट जो हमारे हाथों का, इन पॉइंटों को मिलाइए, अंगूठे का टोप मिलाइए। अब ये टोप हटना नहीं चाहिए और कोहनियां हमारी जहां तक सीधी होती है वहां तक पूरा श्वास भरिए और फिर वापस श्वास छोड़ते हुए वापस आएंगे। छाती पे लगाइए, बस यहीं तक। हमारी कोहनियां सीधी हैं, अंगूठा टॉप मिला हुआ है, पॉइंट मिले हुए हैं, वापिस
विश्राम। इसी में अगला अभ्यास, हाथों को ऐसे कीजिए, विश्राम। अब इसी में मैं उनके लिए अभ्यास बता देता हूँ जो जवान है, जो नौजवान बच्चे हैं हमारे, और जिनको कोई बीमारी नहीं है, जिनको कोई हृदय की बीमारी नहीं है, फेफड़े इनके कमजोर नहीं है, उनको कोई भी हार्ट वगैरह की प्रॉब्लम नहीं है, तो इसी को वो तेज गति से कर सकते हैं, थोड़ी सी ताकत लगा सकते हैं, हमारा व्यायाम भी हो जाएगा और हमारे को जो हम प्राणायाम कर रहे हैं उसका भी फायदा होगा और साथ ही साथ हमारा व्यायाम भी हो जाएगा। इस प्रकार करिए। दूसरा, अब मुट्ठियां बंद कीजिए। इसमें आपको अगर पूरा सर्दी के अंदर भी सिर्फ 1-2 मिनट के लिए इसको कर लेंगे तो 2 मिनट में आप देखेंगे पूरा शरीर आपका पसीने पसीने हो जाएगा। कीजिए। जो बिल्कुल निरोगी हैं, जिनको कोई रोग नहीं है, उनके लिए है ये, बाकी सभी इसको धीरे धीरे करें। इस प्रकार पूरी ताकत के साथ कीजिए, 1 मिनट में आपकी गर्मी आ जाएगी। अब मैं इसको भस्त्रिका प्राणायाम का आपका उद्देश्य बताता हूँ, इसको करने से हमारे को लाभ क्या होगा। हमारे जो फेफड़े होते हैं उसमें मधुमक्खी के छत्ते की तरह हमारे फेफड़ों की आकृति होती है। तो उसमें क्या होता है, जो आम आदमी होता है, जो कोई एक्सरसाइज नहीं करता या समझ लो कोई योगा नहीं करता, सुबह अपने एक शरीर के लिए वो बिल्कुल समय नहीं निकालता, तो उनके फेफड़े ब्लॉक हो जाते हैं। उसी ब्लॉक्स को ये हमारे खोलते हैं और जो आम आदमी होता है उसको हार्ट अटैक की बीमारी आ जाती है, हार्ट अटैक हो जाता है उसका। तो जो व्यायाम करते हैं, फेफड़े जिनके मजबूत हैं, कभी उनको ब्लॉकेज नहीं आएगी, उनको हार्ट अटैक नहीं होगा। ये बात नोट कर लीजिए। आपने देखा होगा 6-6 फुट के आदमी होते हैं, लेकिन अगर उन्होंने समझ लो कोई इमरजेंसी पड़ गई, ट्रेन पकड़नी है या बस पकड़नी है, 50 मीटर भी वो दौड़ेंगे तो वो थक जाएंगे, सांस फूल जाएगा। लेकिन जो डेली व्यायाम करेगा, योगा करेगा, वो नहीं थकेगा। तुरंत आप जाकर ट्रेन पकड़ लोगे या बस पकड़ लोगे, लेकिन आपको सांस फूलेगा। आप इस मेरी बात को नोट कर लेना अपना। अभी आप घूमते थे तो आप देख लेना, आपने नोट किया होगा आपको सांस कितनी देर में श्वास आपका फूल जाता है। अब आप जब प्राणायाम करोगे, पहले भस्त्रिका प्राणायाम से शुरू कीजिए, उसी टाइम आप फर्क देख लेना, अगले दिन से ही फर्क देख लेना। ये हमारे को इसका फायदा होता है भस्त्रिका प्राणायाम का। आज के लिए यही भस्त्रिका प्राणायाम। सभी को मेरा नमस्कार। ओम नमस्ते।